नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी टेट 2011 इंग्लिश का प्रश्न पत्र। इंग्लिश से भागना नहीं है, यूपी टेट में आप भाग सकते हैं, इंग्लिश की जगह संस्कृत ले सकते हैं, बट सुपर टेट में इंग्लिश के 5 नंबर के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसलिए इंग्लिश को देखना है, ध्यान से देखना, सुपर टेट की भी तैयारी करते ही चलना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आपको शब्दों का सही क्रम बताना है। अब आपको बताना है सही शब्दों का क्रम क्या होता है। अगर आपको सही से पता है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो इधर है अपना ये गायब हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो फिर क्या रह जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका सही क्रम क्या है। तो सब्जेक्ट जैक, जैक सब्जेक्ट है, जैक जो नाम है ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, तो लव वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए इसमें यस ऐड कर दिया गया है, लव्स। और वर्ब क्या है, म्यूजिक। तो सही क्या होगा, जैक लव्स म्यूजिक। सही आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, यूपी टेट में इंग्लिश बहुत ईजी है। आप लोगों को भागना नहीं है इंग्लिश से भागना नहीं है, इंग्लिश को पकड़ के चलना। सुपर टेट में 5 नंबर का इंग्लिश का आता ही आता है, तो इसलिए भागना नहीं है, इंग्लिश को पकड़ के चलना है भाई, इंग्लिश को देखते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद। ऑप्शन दिए हर, सी, ही और हिज। बताइए इसमें यहाँ पे क्या लगेगा। इट वाज माई ब्रदर, यह मेरा भाई था, हु वेंट विद, वह उसके साथ गया। अब यहाँ पे कौन सा सही होगा जो आपको लगाना पड़ेगा, हिम, हर तथा देम ऐसे प्रोनाउन हैं जो वाक्य में ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्रयोग हो जाता है हिम, हर या देम ऑब्जेक्ट के रूप में। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। वेंट पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। विद के साथ आपको क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, हिम, हर और विद। ही, सी और हिज ये नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए, हर। सही आंसर हो जाएगा हर। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद हर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैक वर्ड्स कॉल्ड। अब आपको इसका अगर अर्थ पता चल गया तो आप तुरंत इसको बता देंगे। ऐसे शब्द जिन्हें पीछे की ओर से भी समान ही पढ़ा जा सकता है। स्पेलिंग आगे से लिखें या पीछे की तरफ से लिखें, लेकिन स्पेलिंग जो आएगी वो समान आएगी। जैसे मैडम, अगर आप मैडम को लिखेंगे तो आगे की तरफ से लिखें या पीछे की तरफ से लिखें, समान ही आएगा। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, MADAM, मैडम। अब आप यहाँ से लिखेंगे तो MADAM, इधर से लिखेंगे MADAM, तो मैडम। तो इन शब्दों को बोलते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम इसका मतलब क्या होता है, विलोम पद। सही आंसर हो जाएगा डी, पैलिंड्रोम। और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं इसमें मैडम के अलावा और कौन कौन से शब्द हैं, तो और शब्द होते हैं, बताता हूँ मैं 2-3 शब्द आपको बताता हूँ। रोटर, ROTOR, इसको इधर से लिखिए या उधर से लिखिए, सेम ही रहेगा। और बताता हूँ एक शब्द रिफर। आप कहते हैं ना रिफर कर दिया यहाँ से वहाँ, तो रिफर में REFER, तो इधर से भी लिखेंगे या इधर से, सेम ही आएगा। एक और बताता हूँ आपको, सिविक, CIVIC। अब इधर से लिखिए या इधर से, कहीं से भी लिखिए, सेम ही आएगा। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है विलोम पद या विलोम काव्य।
जिनको आगे से लिखे या पीछे से समान ही रहे, ऐसा शब्द आपको बताना था बस। तो ये सही आंसर हो जाएगा डी, पैलिंड्रोम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको बताना है वॉक्स, वॉक्सर, वॉक्सस या वॉक्सेस, क्या होगा? तो वॉक्स का बहुवचन क्या होगा भाई? वॉक्सेस होगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ईएस लगेगा, ईएस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं भाई, रेगुलर प्लूरल जो होते हैं, तो इसमें ईएस लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वॉक्सेस होगा इसका सही प्लूरल। चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। लीव, लीव, लीव नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा लीव। क्या हो जाएगा भाई बताइए? सही आंसर हो जाएगा लीव, LEAF। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लीफ माने पत्तियां होता है, और लीव्स अगर होगा तो लीव्स माने पत्तियां हो जाता है, लीफ माने पत्ती। लीफ माने क्या हो जाएगा? लीफ माने हो जाएगा पत्ती, पत्ती। और लीव्स अगर लिखा है तो लीव्स माने पत्तियां, लीव्स माने हो जाएगा पत्तियां। तो इसमें पूछा क्या था? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन का वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। एक वचन में कौन सा शब्द लगता है? तो एक वचन में लीफ लगता है। क्या लगता है भाई? लीफ लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इजी है, आप लोगों को डरना नहीं है। इंग्लिश के सुपर टेट में 5 नंबर का आएगा ही आएगा। शेष दैनिक जीवन में भी इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आप लोगों को इंग्लिश से भागना नहीं है, बस इंग्लिश का मुकाबला करना है। बहुत ईजी है। विच इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए हुए शब्द का नॉट एन, यहाँ देख रहे हैं आप क्या लिखा है? विलोम शब्द नहीं है। लवली का, लवली का विलोम शब्द क्या नहीं है? आप लोगों को ये बताना है। लवली का अर्थ होता है सुंदर, जिसे ब्यूटीफुल भी लोग कहते हैं। इसका विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं? अगली, अगली माने कुरूप जो कि होता है, ये होता है ड्रेब, ये भी होता है, आवफुल ये भी होता है। ये तीनों कट जाएंगे। सही आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? टाल। टाल माने क्या होता है भाई? टाल का अर्थ होता है लंबा। टाल का अर्थ क्या होता है? लंबा। और लवली का विलोम नहीं है। लवली का विलोम कुरूप, भद्दा, ये सभी हो सकते हैं। कुरूप, भद्दा ये सब हो सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, टाल। टाल माने लंबा। देखते ही आप लोग समझ गए होंगे, इसको देखते ही समझ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, भागना नहीं है, बहुत ईजी। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ही प्रश्न होते चले जाएंगे। चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज योर सिटी लाइक? व्हाट इज योर सिटी लाइक? आई हैव नो आइडिया। इट इज स्मॉल बट नाइस। आई लाइक इट अ लॉट। आई डोंट लाइक इट। सही आंसर हो जाएगा इट इज स्मॉल बट नाइस। आपका शहर कैसा लगता है, आपसे पूछा गया था, या आपका शहर कैसा है, तो उत्तर भी उसके अनुरूप ही आपको देना है। व्हाट इज योर सिटी लाइक? आपका शहर कैसा है या कैसा लगता है। तो इस आधार पर आपका सर्वोत्तम उत्तम आंसर होगा या छोटा है परंतु स्वच्छ है। कैसा है भाई? या छोटा है परंतु स्वच्छ है। इट इज स्मॉल बट नाइस। सही आंसर हो जाएगा बी। अब आप लोग देख रहे हो कितना ही इजी। आप लोग नॉर्मली भी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे या रिप्लाई करके देखेंगे तो आपको अपने आप ही सही आंसर मिल जाएगा। Identify the adverb in the given sentence. The wicked boy slapped the girl loudly. आप बताइए इसका फटाफट। wicked boy slapped या loudly, एडवर्ब बताना है आपको। अब आप लोगों ने लाउडली शब्द देखा होगा, लाउडली शब्द देख लिया होगा। लाउडली शब्द किससे बनाए? लाउड से बनाए। किससे बनाए? LOUD, लाउड से बनाए भाई। किससे बनाए? लाउड से, जो कि एक क्या है? एडजेक्टिव है। लाउड एक एडजेक्टिव है, और उससे जो शब्द बना है लाउडली, ये पास्ट टेंस की क्रिया से बनाए। किसकी क्रिया से बनाए भाई? पास्ट टेंस की क्रिया से। कैसे पहचाना आप लोगों ने? स्लैप्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, स्लैप्ड दिख रहा है ना, तो ये पास्ट टेंस को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लाउडली। क्या होगा भाई? एडवर्ब कौन सा हो जाएगा? लाउडली। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाउडली एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। लाउडली एडवर्ब का काम कर रहा है। ये पास्ट टेंस का वाक्य है। कैसे पहचाना? यहाँ पे क्या लिखा है? स्लैप्ड।
हमने पहचान लिया पास्ट टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी, लाउडली। एडजेक्टिव क्या है? लाउड। लाउड एडजेक्टिव से बना हुआ है लाउडली। लाउडली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला को, प्रश्नों को धुआं धुआं कर देना है भाई। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ड्राउट। अब आप लोगों को बताना है ड्राउट शब्द का जो मीनिंग है उसका अपोजिट शब्द क्या होगा। अपोजिट शब्द बताना है आपको। अब ड्राउट का मतलब पता है आपको। ड्राउट का मतलब अगर आपको पता है, अर्थ पता है, तो काम सारे बन जाएंगे। ड्राउट मतलब होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि मैं लिख देता हूं। ड्राउट मतलब अनावृष्टि। अब आपको ढूंढना है भाई इसका विलोम, उल्टा, तो अतिवृष्टि हो जाएगा। अब फ्लड क्या हो गया भाई? फ्लड। फ्लड तो बारिश के बाद ही जो बाढ़ होती है भाई उसी को तो फ्लड कहते हैं। फ्लड किसको कहते हैं भाई? जो बाढ़ आ जाती है। अतिवृष्टि, बाढ़ या बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। ड्राइनेस माने सूखा हो गया, ब्रॉड या अलग हो गया, रिवर माने नदी हो गया। तो ये सारे ही नहीं हो सकते। नदी, ड्राइनेस, सूखापने नहीं हो सकते। फ्लड माने बाढ़ या अतिवृष्टि। सही आंसर हो जाएगा ए। बस आप लोग देखते चलिए, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है, फिर सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। प्रश्नों को धुआं धुआं कर देना, छोड़ने नहीं है भाई। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी। एबिलिटी का उल्टा अर्थ बताना है आपको। एबिलिटी का विलोम शब्द बताना है आपको। अनएबिलिटी होगा, डिसेबिलिटी होगा, इनएबिलिटी होगा या फिशेबिलिटी होगा। बताइए आप लोग फटाफट, सही आंसर टिक करिए। सही आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्य। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्य। इनएबिलिटी मतलब अयोग्य। उल्टा बताना है तो इसका मतलब हो जाता है अयोग्य। अयोग्य। योग्य का क्या उल्टा होगा? अयोग्य। इनएबिलिटी। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कैसे लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट आप लोग करते चलें। Which prefix can be used with the following words take, keep और behave? इन सब से प्रीफिक्स का मतलब आपको पता है। प्रीफिक्स, प्री माने प्रारंभ। प्री माने प्रारंभ। आप लोगों को अपना खुद का ही बनाना है। आप लोगों को खुद का ही अपना ट्रिक बनाना पड़ेगा। दूसरों के ट्रिक आप याद करेंगे फिर प्रश्न कब याद करेंगे, तो दूसरों की ट्रिक नहीं याद करनी है। आप लोगों को जैसे याद रहेगा वैसे याद करना है। प्रीफिक्स मतलब प्री माने पहले, जो पहले लगता है, जो पहले फिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले जो फिक्स होता है वो। अब तीनों शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो तीनों शब्दों में फिक्स हो जाएगा? नॉन टेक, नॉन चीफ ये तो नहीं हो सकता। डिस्टेक ये भी नहीं हो सकता। इन टेक तो सही हो जाएगा लेकिन इन चीफ नहीं हो सकता। तो मिस, मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव आप लोगों ने सुना होगा, याद आ गया? एकदम सही। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक, चीफ, बिहेव के साथ पूर्व लग्न प्रीफिक्स मिस लगाने पर अर्थपूर्ण शब्द मिस्टेक, मिसचीफ तथा मिसबिहेव प्राप्त होंगे भाई। कैसे? मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप लोगों को बहुत सिर्फ इजी करके ट्राई करके देखना है। प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले जो शब्द फिक्स हो जाए वो शब्द। अब शब्द के पहले कौन सा फिक्स हो जाएगा भाई? तो वो हिंदी में तो अपना उपसर्ग हो जाता है भाई, और इसमें प्रीफिक्स। नेक्स्ट के प्रश्न पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आप लोग प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। डीएलएड से लेकर के जिसने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है सभी ने प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ही डील्स राइस। अब इसके बीच में क्या आएगा? इन, विद, एट या ऑन। अब आप लोगों को बताना है क्या आएगा प्रीपोजिशन। बताइए आप लोग फटाफट, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है डीएलएड में। अब यहाँ पे है ही डील्स राइस, अर्थात वह चावल का व्यापार करता है। अब चावल का क्या है? व्यापार करता है, लेन देन करता है, तो क्या होगा? ही डील्स इन राइस। वह चावल का व्यापार करता है तो क्या होगा? ही डील्स इन राइस। अब विद तो हो नहीं सकता कि और चावल के साथ व्यापार करता है, तो हो ही नहीं सकता। ना एट हो सकता है ना ऑन हो सकता है कि चावल के ऊपर व्यापार करता है, ये हो ही नहीं सकता ना शब्द। तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, एक ही शब्द हो सकता है, ही डील्स इन राइस, वह चावल का व्यापार करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विच suffix कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स।
सफिक्स मतलब अपना हिंदी में समझ जाइए, शब्द के जो पीछे लगता है अर्थात प्रत्यय। अब स्पून और माउथ के पीछे क्या लगेगा, ILY, वाई या ER या फुल, क्या लगेगा भाई बताइए आप लोग। तो डी लग जाएगा। स्पूनफुल और माउथफुल क्या बन जाएगा भाई, स्पूनफुल एवं माउथफुल बनते हैं, जिसका अर्थ होता है चम्मच भर। स्पूनफुल मतलब चम्मच भर और माउथफुल का क्या अर्थ होगा, मुंह भर। तो ये दो हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा डी। FUL फुल लग जाएगा। स्पूनफुल क्या बन जाएगा, स्पून फुल, और दूसरा क्या बन जाएगा, माउथफुल, MOUTHFUL, माउथफुल, चम्मच भर और मुंह भर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। नीचे प्रश्न दिया गया है जिसका अच्छा आंसर या परफेक्ट आंसर आपको बताना है। शैल वी गो टू द जिम नाउ, शैल वी गो टू द जिम नाउ, आई एम टू टायर्ड, इट इज वेरी गुड, नॉट एट ऑल, आई सपोज यू कैन। आप लोगों को बताना है फटाफट इसमें क्या परफेक्ट बैठ, इसमें सही आंसर कौन सा बैठेगा भाई, नॉट एट ऑल। सही आंसर कौन सा बैठेगा, पॉजिटिव में देना है हमें आंसर, निगेटिव नहीं देना है, नॉट एट ऑल। सही आंसर हो जाएगा सी, शैल वी गो टू द जिम नाउ, नॉट एट ऑल, अभी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। लंबी लड़की किससे मिली भाई, एक लड़की से मिली। अब इसमें बताना क्या है आपको, एडजेक्टिव। भाई विशेषता क्या है लड़की की, तो लड़की की क्या विशेषता है, लड़की कैसी है, लंबी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉल। द टॉल गर्ल, कौन सी लड़की, लंबी लड़की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट ऐड। ER ऐड करना है हमें, कैन नॉट ऐड। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कैन नॉट ऐड, इसको हाईलाइट करके रखना है। एट द एंड ऑफ फॉर्म अ न्यू वर्ड, किसमें हम ऐड करके एक नया शब्द नहीं बना सकते हैं। इसने पूछा चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट ऐड, इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो ER को। यूपी टेट ने इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं माना है, अर्थात सभी को एक नंबर एक्स्ट्रा मिला था, क्योंकि ER सभी शब्दों में ऐड हो जाता है, सभी शब्दों में ER ऐड हो जाता है। इसलिए यूपी टेट ने इसका आंसर सभी को एक नंबर दिया। सोन का सोनर हो जाएगा, क्विक का क्विकर हो जाएगा, टाइम का टाइमर हो जाएगा, वीक का विकर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों में ER लग सकता है, इसलिए यूपी टेट ने इसका एक नंबर सभी को दिया था, अर्थात उत्तर सही किसी को भी नहीं माना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मैं चेंज कर सकता था ऑप्शन सही करने के लिए, लेकिन आप लोगों का सिर्फ 2011 का प्रश्न पत्र दिखाना है कि किस तरीके का प्रश्न पत्र आया था, जिससे आप लोग अपनी तैयारी वैसी कर सकें। इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ हूबहू। इतना ज़्यादा कठिन पेपर आता नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी आएगा। बस आप लोगों को साथ में बने रहना है और सभी वीडियोज़ को देखते रहना है। सभी प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक दिखाए जाएंगे। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सही आंसर आपको चुनना है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। देयर आर नॉट पीपल हेयर। आप बताइए इस पे मच, मैनी, अलॉट या सम क्या सही आएगा, यहाँ पे वो आप लोगों को बताना है। सही आंसर हो जाएगा वैसे बी, मैनी। देयर आर नॉट मैनी पीपल हेयर। क्या आएगा भाई, मैनी पीपल हेयर। अब नॉट के साथ मच नहीं लगा सकते, देयर आर नॉट यहाँ नहीं है, मच माने अधिक नहीं हो सकता। देयर आर नॉट मैनी पीपल, मैनी सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। ए लॉट माने भी अधिक होता है, सम माने कुछ हो जाएगा, सही कौन सा आएगा, मैनी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यू शुड योर होमवर्क। ऑप्शन अपने आप ही आ जा रहा है, यू शुड डू योर होमवर्क। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सभी लोगों ने DLED में किए हुए हैं। यू मस्ट डू योर वर्क, आप सभी लोगों ने DLED में किया होगा, जिन लोगों ने DLED कर रखा है। यू मस्ट डू योर वर्क, है ना, सभी लोगों ने कर रखा। सही आंसर हो जाएगा बी, डू। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आपसे फिर से पूछा है
शब्दों का सही क्रम क्या है? आई लेंट माई पेंसिल हिम। अब इसमें आप लोगों को बताना है शब्दों का सही क्रम क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शब्दों का सही क्रम बताना है। सही आंसर हो जाएगा डी, आई लेंट हिम माई पेंसिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। पढ़ते ही आप लोग समझ जाएंगे। आई लेंट माई पेंसिल हिम कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा है, माई पेंसिल आई लेंट हिम ये बनता ही नहीं है। तो आप लोग पढ़ के देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएगा। बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको फटाफट निपटाते हैं वीडियो को। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड ly एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। आपको एक नया शब्द बनाना है ly जोड़ करके। अब शोनकार तो सुनर होता है, आप लोगों को सभी पता है, पिछले ऑप्शन में ही देखा था। नाव में हो नहीं सकता। फास्ट और लेट दो शब्द बचे हैं। अब इन दो शब्दों में से बताना है आप लोगों को किस में लगेगा। तो सही आंसर हो जाएगा लेट। लेट में ly लगा सकते हैं आप लोग, सफिक्स से प्रत्यय है, लेटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटली। LATELY लेटली हो जाएगा। लेट में हम लोग लगा सकते हैं। फास्ट क्या है? वैसे फास्ट में भी लगा सकते थे, लेकिन फास्ट खुद एक एडवर्ब है। फास्ट क्या है? फास्ट एक एडवर्ब के रूप में है, तो इसलिए हम इसमें नहीं लगा सकते। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का आप लोगों को प्लूरल बताना है कि नाइफ का प्लूरल क्या बनेगा। सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे वाइफ का वाइफ्स हो जाता है, वैसे नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। सही आंसर सी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, KNIVES। इसी तरीके से वाइफ का भी बनता है। इसी तरीके से किसका बनता है भाई? वाइफ का भी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये सभी ने कर रखे हैं, DLED में बहुत किए हैं, DLEड में बहुत प्रैक्टिस की है। 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर इंग्लिश आती ही आती थी भाई। 1st, 2nd और 4th सेमेस्टर आप लोगों को खूब याद होगा। 1st और 3rd में संस्कृत। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों को रिसीव की सही स्पेलिंग बतानी है। तो जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। RECEIVE। अब ये किस में लिखा हुआ है आप लोगों को देख लेना है। पहले में RI गलत हो गया, दूसरे में RECI आगे गलत हो गया, REC ये भी गलत हो गया। सही आंसर RECEIVE, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रिसीव। लोग ऑफिस में काम करते हैं या कहीं काम करते हैं उनको पता है मटेरियल रिसीव करने में रिसीव रजिस्टर में सब कुछ मेंशन होता है भाई। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है प्रोसेस की। सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? POSSESS। किस में दिया है? सी में दिया है या बी में? बी में दिया है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धीरे धीरे प्रश्न खत्म होने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को एक ही जगह यूपी टेट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी एग्जाम क्रैक करने तक। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब आप लोगों को यहाँ पे गलत स्पेलिंग बतानी है। इनकरेक्ट, गलत। बहुत बेसिक इंग्लिश है, 2011 की बहुत बेसिक इंग्लिश थी। अगर आप लोग देखते ही तो देखते इसके धुआं उड़ा देता है इसका। अब इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो मैथमेटिक्स की आप लोगों को पता है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग पकड़िए आप। ग्रामर की सही है, ग्रामर की यही स्पेलिंग होती है, GRAMAR। ग्रामर की यही होती है। लोनर की भी यही होती है, LONER। अर्थमेटिक की भी सही है, मैथमेटिक की गलत है। मैथमेटिक में क्या गलत है ये आप लोग बताना है बस। मैथमेटिक की स्पेलिंग होती क्या है पता है आप लोगों को? सभी लोगों को पता होगी खैर मैथमेटिक की, लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। मैं एक बार लिख के दिखा दे। MATH, इतना तो सभी को पता है, MATH। इसके बाद EMA, और यहाँ क्या दिया है? EME। बस यही गलत हो गया, शेष सही था। ICS, शेष सब कुछ सही था। यहाँ पे ए जो दिया है यहाँ पे ई कर दिया था, ये मिस था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बहुत बारीकी से पूछते हैं। विच इज नॉट अ साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्यूरल। क्यूरल को आप लोगों को बताना है भाई, साइनोनियम बताना है। ये तो पता है, एंटोनियम साइनोनियम तो आप लोगों को खूब पता है। विलोम और पर्यायवाची शब्द सभी को पता होंगे भाई, बताइए आप लोग फटाफट। आर्गुमेंट, क्यूरल का आर्गुमेंट हो सकता है झगड़ा या बहस।
आप लोगों को पता ही है, बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो बहुत ईजी है। शेष आ जाइए डी पे। डी का क्यूरी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? क्यूरी का अर्थ होता है खदान या खुदाई करना। क्या होता है? खदान या खुदाई करना, या खुदाई करना। इन सब का मतलब क्यूरल के ये सभी क्या है? साइनोनियम है भाई, साइनोनियम। लेकिन क्या है? क्यूरी ये पर्यायवाची नहीं है क्यूरल का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइनोनियम मतलब पर्यायवाची। चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। आप लोगों को बताना है कि इसकी मीनिंग में सेम शब्द क्या है। यहाँ पे शब्द मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ शब्द को। एनिशिएंट का पूछा गया था। किसका पूछा गया था? एनिशिएंट का, ANCIENT। एनिशिएंट का पूछा गया था। एनिशिएंट के पास का क्या है? नया मतलब, न्यू मतलब नया हो गया। मिंट मतलब आप लोग जानते ही, पुदीना हो गया। सेग माने क्या होता है भाई? आप लोगों को पता है सेग माने क्या होता है? तो सेग माने संत होता है या समझदार होता है? संत या समझदार होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? एज्ड। एज्ड माने क्या होता है? पुराना। एनिशिएंट माने क्या होता है? पुराना। सही आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग। प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। अगर समझ गए तो आंसर तो फिर अपने आप ही बता देंगे। प्लेंटी मतलब प्रचुरता में या बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में चीज़ उपलब्ध होती है उसके लिए होता है, या बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो चीज़ होती है। अब इसमें बताइए बोनस। बोनस तो एक अधिलाभ होता है, अधिलाभ होता है। गिफ्ट आप लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है। स्केर्स माने क्या होता है? दुर्लभ, अपर्याप्त या कम। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉट। लॉट माने क्या होता है भाई? पर्याप्त या पर्याप्त। और यहाँ क्या है? प्लेंटी माने प्रचुर मात्रा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉट, ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। ऐसा शब्द चुनना है जो दो दिए गए वाक्य हैं उनको जोड़ सके। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। या तो सही से लिखो या बिल्कुल मत लिखो। हम लोग ठीक से कहते हैं ना, या तो ठीक से लिखो या बिल्कुल मत लिखो। बच्चों को ऐसे ही डांटते हैं ना। यहाँ पे ठीक से लिखो या बिल्कुल मत लिखो। या के लिए शब्द सही से कौन सा आएगा? बट तो नहीं आ सकता। एंड माने और हो जाता है। एंड माने क्या हो जाता है? और। सो माने या, तो क्या हो जाएगा? और। लिखो या मत लिखो, तो और यहाँ पे शब्द सही आएगा, सही आएगा। सो माने तो हो जाता है या। यद्यपि सो का बहुत जगह शब्द का प्रयोग हो जाता है, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग इसका प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे सबसे जो परफेक्ट बैठेगा वो और बैठेगा। राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। या तो लिखो सही से ठीक ठाक या मत लिखो, या तो मत लिखो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के सेकंड लास्ट। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। ऐसा शब्द चुनना है जो दो शब्द दिए गए हैं नीचे, इनको जोड़ सके। शी इज प्रिटी, वह सुंदर है। शी इज प्राउड। प्राउड माने क्या होता है? प्राउड मोमेंट भी होता है, बट यहाँ पे उसके लिए घमंडी के लिए प्रयोग किया गया है। वह सुंदर है लेकिन घमंडी है। वह सुंदर है लेकिन कैसी है? घमंडी है। अब सीधे सीधे शब्द अपने आप ही निकल गया है, शब्द अपने आप ही निकल गया। तो सही क्या होगा? लेकिन के लिए बट का प्रयोग होता है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, बट। शी इज प्रिटी बट शी इज प्राउड। वो सुंदर है लेकिन उसको इस बात का घमंड है। नॉट माने नहीं, वाइल माने जबकि, बिकॉज माने क्योंकि। तो ये शब्द एक भी प्रयोग नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। पत्तियां पीली और कैसी हैं? चिपचिपी हैं। पत्तियां पीली और चिपचिपी हैं। और आपको बताना है क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ब, क्रिया बतानी है भाई। आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें क्या होगा? शब्दों का जो क्रम होता है, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बहुत से शब्दों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो लीव क्या है? LEAV। लीव्स क्या है? नाउन है। लीव्स नाउन है। येलो क्या है? येलो क्या है भाई?
तो येलो एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रही है पत्तियां कैसी हैं, पत्तियां पीली हैं और चिपचिपी हैं। तो येलो माने पीली और स्टिकी माने चिपचिपी, ये दोनों क्या हो गए भाई, एडजेक्टिव। पत्तियां पीली और चिपचिपी हैं, पत्तियों की विशेषता दोनों बता रहे हैं, तो येलो और स्टिकी दोनों क्या हो जाएंगे, येलो और स्टिकी दोनों ही विशेषताएं बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव भाई हो गया। नेक्स्ट बताइए फिर बचा ही क्या, बर बचा, सिर्फ एक ही बचा है, WERE बर, वर बचा था, लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, सही शब्द क्या प्रयोग होगा, बर। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। यूपी टेट से संबंधित पूरी तैयारियां कराई जाएंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।